जब हमने पिच देख लिया था ना, तो हमें आइडिया था कि ये स्पिन ट्रैक बनेगा, तो उसके हिसाब से फिर मैं अपनी तैयारी कर रहा था कि मुझे आइडिया था कि वो कौन से स्पिनर्स उनके भी, जैसे रिहान अहमद है वो लेग स्पिनर है, तो उसको थोड़ा सिमिलर हम जाहिद भाई को खेल लिया, लेफ्ट आर्म स्पिनर को खेल लिया। तो इसी तरह अपनी तैयारी करता हूँ कि जिस तरह मैच में आना होता है तो कोशिश करता हूँ जो मैच में होने वाला है, जो चीज़ नज़र आ रही है उसके क्लोज़ रहते हुए अपनी तैयारी करूँ। और डेडिकेट तो यार अपने आप को ही कर दूँगा, तो 100 होता है, मज़ा आता है। दिल तो करता है हर दिन 100 करे इंसान, ये कि होता नहीं है। लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में बेस्ट फीलिंग होती है जब आप एक सेंचुरी करते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल भी इस तरह नहीं सोचता बैटिंग करते हुए कि ना मुझे किसी भी टाइम पे रन रेट को देखना है। या मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि जो सिचुएशन चल रही है उसके मुताबिक खेलूँ। अगर आप आज की भी इनिंग देखें तो मेरे ख्याल में 50 से लेकर 100 तक मैंने कोई चौका नहीं मारा, लेकिन स्टिल मैं अगर स्ट्राइक रोटेट करके अपना काम पूरा कर सकता हूँ तो मैं उसको ही मैंने अपने आप को बैक किया वो करते हुए। मुल्तान वाली मैच की जहाँ बात है, वो एक बिल्कुल वो फेज़ आया था, वो मेरे लिए एक लर्निंग थी। उस टाइम पे अगर आप देखें तो इंग्लैंड ने बहुत डिफेंसिव फील्ड सेट की थी और क्रिस वोक्स ने 3-4 ओवर मुझे बिल्कुल बाहर फेंके थे, जो कि मैंने मेडन खेले थे। उसमें मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा था, और मैं अगर उसमें कुछ करता तो उसमें विकेट खोने का चांस था और वो हमारी सिचुएशन ख़राब हो सकती थी। तो इस तरह मैं सिचुएशन के मुताबिक खेलना पसंद करता हूँ। लेकिन यह है कि कहीं अगर ज़रूरत हो तो तेज़ खेलने की वो ठीक है, लेकिन यह है कि कोशिश मेरी ये होती है कि सिचुएशन के मुताबिक खेला जाए। जैसे कामरान भी पहला मैच खेला तो उसने वहाँ पे सेंचुरी की, वो कितनी इंपॉर्टेंट सेंचुरी थी। तो जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर आप नए हैं तो आपने कुछ परफॉर्म नहीं किया तो मसला नहीं है, या तो आप पुराने हो गए तो सारा बोझ आपके ऊपर है। मैं नहीं समझता ऐसा होता है। अगर आप 11 प्लेइंग 11 में खेल रहे हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी है, आपने परफॉर्म करना है। देखें, हम बिल्कुल जब आप इस तरह की पिच पे खेल रहे होते हैं ना, तो आप कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई भी बॉल इस तरह का हो सकता है। जिस तरह मैं आउट भी हुआ तो वो एक अनहोनी सी बॉल हो जाती है कभी भी इस तरह की पिच पे जब आप खेल रहे होते हैं। उसमें आपने ना अपने आप को बहुत बैक करना होता है कि आप कोई भी काम करें ना तो आपका दिमाग बहुत क्लियर होना चाहिए, और आपका ना उस टाइम पे प्लान बहुत क्लियर होना चाहिए। आज जिस तरह मेरा प्लान था, आज मैंने बहुत कम स्वीप शॉट्स खेली, जबकि मैं बहुत ज़्यादा स्वीप शॉट्स पे रिलाई करता हूँ। लेकिन जब आपको एक चीज़ नज़र आ जाए कि यार आज ये अच्छा हो रहा है, अगर मैं इस तरह सिंगल लेके चल सकता हूँ तो मैं उसी पे स्टिक रहा। तो मेरे ख्याल में इंटरनेशनल क्रिकेट में आपने जब आप खेल रहे होते हैं, ख़ासतौर पर टेस्ट मैच क्रिकेट, तो ऑन द डे ऑन द सेशन उस घंटे में आपसे जो अच्छा हो रहा है तो आप कोशिश करना चाहिए कि आप उसी को लंबा करें, तो आपको ज़्यादा मेरे ख्याल में सक्सेस के चांस मिलते हैं। और जहाँ तक नुमान भाई और साजिद की बात है, तो बहुत सिंपल कन्वर्जेशन हो रही थी। मैं नुमान भाई से सिर्फ 10 रन की बात कर रहा था हर टाइम पे कि यार नुमान भाई 10 रन किस तरह बनाने हैं। हम 10-10 रन के टारगेट लेके चल रहे थे, और हम 80 रन से वो टारगेट लेके चल रहे थे। तो हम 70 पहुँचे, 60 पहुँचे, 50 पहुँचे, 40 पहुँचे, करते 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 फिर जब सिर्फ 2 रन रह गए थे जब नुमान भाई आउट हुए। फिर साजिद आया तो साजिद को ज़्यादा कुछ समझाया नहीं मैंने, वो मुझे ज़्यादा समझा रहा था। लेकिन यह है कि उसको तो बहुत रोकना भी पड़ा मुझे कि यार कम छक्के मारो, मुझे टेंशन हो रही है। तो ये है कि वो अच्छा खेले दोनों, मेरे ख्याल में उन्हीं की वजह से हम इस सिचुएशन में अभी कि हम जो है अच्छे स्टेज पे हम वहाँ पे इनको आउट कर लें तो हम अच्छी सिचुएशन में रहेंगे। नहीं, मैं कमज़ोरी के सेंस में नहीं कह रहा, मैं एंजॉयमेंट के उसमें कह रहा हूँ कि एक बंदा एंजॉय कर रहा होता है अपनी बैटिंग। जब आप फास्ट बॉलर पे 2-4 चौके मारते हैं, कवर पे चौका लगे, कट पे, तो आपको ना एक बहुत मज़ा आ रहा होता है। तो वो मज़ा ना स्पिन खेलते हुए कहीं कहीं मिस हो जाता है। तो मैं उस मज़े के हिसाब से कह रहा था कि आप कहीं कहीं जो है ना इतना एंजॉय नहीं कर रहे होते स्पिन खेलना। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, जो बीच में फ़ेज़ आया ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट वगैरह का, तो उसमें बहुत ज़्यादा ना स्पिनर्स बीच में हम नहीं खेलते डोमेस्टिक में। तो वो मैं समझता हूँ एक छोटा सा फैक्टर है कि वहाँ हमारे जो ना बैटर्स कहीं कहीं स्पिनर खेलने में मसला आ जाता है। तो उसके अलावा कोई मैं नहीं समझता कोई और फैक्टर है।